अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। जनाब, लास्ट टाइम मैंने एक कंट्री का आपको बताया था, उसका नाम था सैमुआ। ठीक है, ये टोगो और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके आसपास इसकी लोकेशन है। ये ऐसा कंट्री है दोस्तों जो कि ये ऐसा कंट्री है दोस्तों जो कि ज़्यादातर जज़ीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज इज़ रियली फैंटास्टिक। इसके मुतल्लक क्या क्या है, यहाँ पे कितनी आबादी है, कितना रकबा है, वो आपको मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने इसके बिज़नेस वीज़ा की बात की थी, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका टूरिस्ट वीज़ा कैसा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या वो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है या आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है या किसी एम्बेसी में जाना पड़ता है। तो आज दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जॉब का सोच रहे हैं और आपको उसके वीज़ा की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो है आपके लिए। देखिए भाइयों, ये जो सैमुआ है ना, यहाँ पे आपने जब भी जॉब के लिए जाना है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो 3 चीज़ों की जॉब अवेलेबल है। ठीक है, उसमें आपका हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें आप एज ए नर्सिंग जा सकते हैं, एज ए आप डॉक्टर जा सकते हैं, एज ए पैरामेडिक स्टाफ पे जा सकते हैं, या हर वो ऐसी चीज़ जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, उस पर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वहाँ पे है जनाब टूरिज़म। आप अगर वहाँ पे अपना कोई टूरिज़म का ऑफिस बनाना चाहते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर भी आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि वहाँ पे टीचिंग सेक्टर, जो टीचिंग सेक्टर है दोस्तों, वहाँ पे उनको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। आपने अगर पीएचडी की है या आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आपके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है, सो देन यू कैन मूव टू सैमुआ। जहाँ तक इसकी सैलरी का ताल्लुक है तो ये वेरी करता है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में हैं और आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर या स्पेशलिस्ट गए हुए हैं तो डेफिनेटली आप 10-12 लाख पाकिस्तान का कमा लेते हैं। और अगर आप टीचिंग सेक्टर में हैं तो वहाँ पे भी आप 4-5 लाख तो कमा ही लेते हैं। और इसी तरह टूरिज़म में डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम क्या है काम करने का, आपकी वेलोसिटी क्या है और आपके वहाँ पे प्रोटोकॉल्स क्या है। तो ये तो आपने खुद ही सर्च करना है जी, जॉब कैसे ढूंढते हैं। इन केस कि आपने जॉब ढूंढ ली है और आपके पास जो प्री लेटर है वीज़ा का वो भी मौजूद है कि वो आपको बुला रहे हैं, भाई वो कह रहे हैं जनाब आओ हमारे पास काम करो, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, तो ये सारी आपके पास लेटर आ गए, वर्क परमिट लेटर। ठीक है, अब सिलसिला शुरू होता है यहाँ से कि भाई ये वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो इस सिलसिले में 3 चीज़ें। पहली बात तो ये वीज़ा ऑन अराइवल है। ठीक है, सैमुआ का वीज़ा ऑन अराइवल है। आप यहाँ से टिकट कराएंगे, टिकट करा के वहाँ पे जाएंगे और वहीं पे आपकी एंट्री हो जाएगी। 7 से 90 दिन तक आप वहाँ पे रह सकते हैं और इस वीज़े को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चूँकि वहाँ पे आपका वीज़ा फ्री एंट्री है तो वहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जब आप उनको लेटर दिखाएंगे कि भाई ये देखिए हमें लेटर आया हुआ है और फ़लाँ इदारा, उसके साथ मैं जॉब करना चाहता हूँ या जॉब कर रहा हूँ, तो या जॉब करने की सोच रहा हूँ, ये मेरे पास उसका प्रूफ है, तो 1 साल के लिए 2 साल के लिए वो आपको वहाँ पे रेजिडेंट परमिट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप चाइना, जापान या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में रह रहे हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से वीज़ा लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जिस कंट्री का वीज़ा ऑन अराइवल होना तो उसका पहले वीज़ा लेके जाएं। बहुत से मामला होते हैं, बहुत से। इफ़ यू आर नॉट अ रेगुलर ट्रैवलर तो मेरा ख्याल आप इस चीज़ का इदराक नहीं कर सकते कि आपको पता भी नहीं चलता कि कौन कौन से मामले आपके सामने दरपेश होते हैं। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप चाहे वीज़ा ऑन अराइवल पे ही चले जाए, नो इशू, लेकिन टिकट का ज़हन में रखें कि टिकट को मीट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं और आपकी सैलरी 3-4 लाख रुपए है, लेकिन 3-4 लाख रुपए का तो टिकट ही है। तो इन तमाम, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है भाई, सबसे पहले आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा, थाईलैंड से आपको या हो सकता है मलेशिया, या उससे डायरेक्ट आप न्यूजीलैंड चले जाओ या सिंगापुर चले जाओ, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या ऑस्ट्रेलिया से आगे चले जाओ, तो आपको बड़े रास्ते चुनने पड़ेंगे। तो इस सिलसिले में डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है।
और अगर आप ट्रांजिट पे भी जाते हैं या 2-4 फ़्लाइट्स को लेके जाते हैं तो फिर काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वन साइडेड टिकट इनफ है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप वहाँ पे साल, 2 साल, 3 साल के लिए जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे 60 दिन या 90 दिन के लिए जा रहे हैं, 60 टू 90 डेज़ का अगर टूर है, तो फिर 2 साइड्स की टिकट ले लें। 2 साइड्स की टिकट आपको थोड़ी सस्ती होगी, तो 3.25 लाख से लेकर 5.5 लाख तक इसकी टिकट का एस्टिमेशन रखें। तो इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है भाई कि फ़लाँ जगह पे वो कहेंगे भाई आप ऑनलाइन अप्लाई कर लो, ये इसका कोई नहीं पोर्टल है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए इट डिक्लेयर्ड कि वीज़ा ऑन अराइवल है, तो वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है। लेकिन वो मैंने इफ़्ज़ा तक़द्दुम के तौर पे बताया कि अगर आप ले जाएं वीज़ा पहले से तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई इसकी फ़ीस कितनी है। देखिए दोस्तों, जो वीज़ा ऑन अराइवल इसकी फ़ीस है ना, वो है 0, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूँ, ये कोई कंफर्म बात नहीं है, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ में हो कि इसकी कोई 30 से $50 हो, वो भी इन केस तब जब आप वहाँ पे किसी एम्बेसी में जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन का ख़र्चा है या कुछ भी है व्हाटएवर, तो फिर आपको $30 से लेकर $50 का ज़हन में रखना होगा। और जहाँ तक इसकी वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस है तो वो 0 है, ठीक है। तो ये देखने लायक कंट्री है, जज़ीरे हैं, एक्वेटिक लाइफ है, मैरीटाइम लाइफ है, और यहाँ पे दिल खोल के लोग जीते हैं, और यहाँ पे आपको मल्टी कल्चरल, मल्टी नेशनल लोग मिलेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टोगो हो गया, फिजी हो गया, और ये क्या नाम है इसका, सैमोआ हो गया, ये ऐसे कंट्रीज़ है जो आपको इस पूरे ओशियाना या माइक्रोनेशिया की सैर करा देते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपको पानी से प्यार है, मोहब्बत है, सो देन दिस कंट्री इज़ फॉर यू। तो दोस्तों, एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।